हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ग यानी स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि वर्ग का अगर हमें भुजा पता हो तो उसका क्षेत्रफल और विकर्ण और परिमाप कैसे निकालेंगे, वही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम आपको बेसिक यानी एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। किसी भी वर्ग के अगर हमें भुजा पता हो तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ग यानी स्क्वायर की परिभाषा क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। हम जब तक बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो हमारा इस वर्ग का परिभाषा होता है यानी डिफिनेशन। वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा एवं चारों कोण यानी चार भुजा चार कोण आपस में समान हो यानी 90 अंश का हो तो वर्ग कहलाता है। इसका मतलब ये हमारा वर्ग है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में बोला है कि चारों भुजा यानी चार भुजा, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, यानी चार भुजा हो गई। चारों भुजाओं का कोण भी आपस में समान हो, ये क्या है, 90 अंश का सिंबल होता है। यानी ये 90 अंश इसमें भी है, 90 अंश ये भी है, 90 अंश ये भी है और 90 अंश ये भी है। चारों कोण समान है और चारों भुजा यानी बराबर है। यानी बराबर का मतलब होता है जितनी दूरी इसकी भुजा की लंबाई होगी उतनी ही दूरी, यानी देख लीजिए ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 5 सेंटीमीटर। तो BC देख लीजिए कितना दिया है आपका, BC दिया है आपका, ये भी 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यानी BC आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर हो गया। और CD देखिए कितना आता है, CD भी आपका कितना है, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। और AD देखिए, AD भी आपकी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है और ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। यानी चारों भुजा की लंबाई क्या है, आपकी समान है। अगर चारों भुजा की लंबाई आपकी समान होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजा क्या है आपस में बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का, यानी कोण A 90 अंश, यहाँ कोण B 90 अंश, कोण C 90 अंश और कोण D 90 अंश। यानी ये कोण का सिंबल होता है जो इस तरह बना है। तो अगर चारों कोण बराबर हो और चारों भुजा बराबर हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को इंग्लिश में विड्थ बोलते हैं, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, समकोण को मतलब होता है 90 डिग्री। जहाँ भी समकोण लिखा हो उसका मतलब आप समझिए कि 90 डिग्री यानी 90 अंश का बात कर रहा है। इसका फार्मूला अगर हमें इसका और AC को जो रेखा मिलाएगी उसे हम बोलेंगे विकर्ण। यानी जो AC को इस भुजा को हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, विकर्ण। और BD को जो मिलाएगी रेखा उससे भी क्या बोलेंगे, विकर्ण। यानी एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण तो ये होगी, लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन कौन भुजा होगी, AC और BD, ये क्या है आपका विकर्ण है। एक वर्ग में 2 विकर्ण होता है। अगर विकर्ण की लंबाई निकालना हो, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर उसका हमें भुजा पता हो तो। भुजा दे दिया है तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, वही उसके लिए फार्मूला होता है। देखिए वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है परि माने चारों का माप, यानी इस चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप निकल आएगा। या तो इस भुजा में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। 4 का मतलब क्यों गुणा करेंगे कि 4 भुजा है, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, कितना भुजा हो गई, 4 भुजा। 4 भुजा हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई का हम गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। तो उसी का क्या लिखा है, भुजा गुणे परिमाप 4। तो भुजा में 4 का गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भुजा 5 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। या तो उसका विकर्ण का वर्ग करके
बटे में 2 से भाग दे देंगे तब भी हमारा क्षेत्रफल निकल ही आएगा। अगर वर्ग का हमें विकर्ण निकालना है, भुजा दिया है, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए √2 गुणे भुजा। यानी इसी 3 फार्मूले से क्या होता है, वर्ग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें से किसी एक चीज़ कोई दिया रहेगा, चाहे तो इसकी भुजा की लंबाई दिया रहेगा, या तो परिमाप दिया रहेगा, या तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, या तो विकर्ण दिया रहेगा, और एक चीज़ देगा और 3 चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आपको भुजा दे दिया है, तो इन तीनों चीज़ों को हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कितना, 4 सेंटीमीटर। देखिए ये चारों भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, लिखा है 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है AD, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। यानी चारों भुजा 4 सेंटीमीटर है, और चारों का कोण कितना है, 90 अंश आपस में। यानी चारों का कोण क्या है, समान है अपने में। तो वो क्या हो गया, हमारा वर्ग हो गया। ठीक, तो अब इसका क्या निकालना हमें, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले परिमाप। यानी लिखेंगे नीचे से, भुजा कितना दिया, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे क्या, वर्ग का परिमाप। पहला इसका हम परिमाप निकालेंगे, लिखेंगे नीचे से वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है, चारों भुजाओं को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, या तो 4 में 4 का गुणा कर दीजिए। भुजा में 4 का गुणा कर दीजिए, तो चारों को जब जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16 आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि दूरी है तो सेंटीमीटर में होगा। अगर इसको फार्मूला से लगाएंगे तो कैसे होगा, फार्मूला बताएं आपको, भुजा गुणे 4। भुजा कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। नीचे से लिखेंगे 4 सेंटीमीटर गुणे 4, यानी बराबर कितना क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। यानी इसमें 4 का गुणा करेंगे तब भी 16 सेंटीमीटर आएगा, या चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तब भी आपका 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा को भुजा में गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भुजा का जब हम भुजा में गुणा करेंगे तो भुजा कितना दिया है आपका, 4 सेंटीमीटर। तो 4 का हम वर्ग करेंगे, यानी 4 का वर्ग करेंगे का मतलब होता है 4 को 2 बार गुणा करना है, 4 गुणे 4। इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाए, 4 चौक को 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है तो एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ये मात्रक यानी यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ना तो एग्जामिनर क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स नहीं देगा एग्जाम में। इसलिए आंसर लिखने के बाद आप क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, आयतन है तो क्यूब होगा, परिमाप होगा तो केवल सेंटीमीटर होगा। क्योंकि परिमाप एक दूरी है, क्षेत्रफल एक उसका एरिया का क्षेत्रफल है, आयतन क्या है, घन है, इसलिए क्या उसको क्यू में किया जाता है। आप क्या करेंगे, अगर हमें इसका विकर्ण निकालना हो, यानी विकर्ण हम आपको बताए हैं कि एक वर्ग में 2 विकर्ण होता है। जो BD रेखा को मिलाएगी इस वाली रेखा को, अगर हमें इसकी लंबाई निकालना हो, या AC यानी जो AC को मिलाएगी, अगर इसकी लंबाई निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, नीचे से लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालना हो तो क्या होगा, √2 गुणे भुजा। ठीक, इसका क्या है, √2 भुजा कितना आपका है, 4 सेंटीमीटर। आपको ऊपर देखें ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे। √2 का मान होता है 1.414। ये आपको याद रखना है, √2 का मान होता है 1.414, यानी √2 का वर्गमूल होता है 1.414। 1.414 का इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक को 16, 1 4 एकम 4 1 5, 4 चौक को 16, 1 4 1 4 1 5, यानी 5.656 क्या आ जाएगा आपका। ये विकर्ण है तो विकर्ण क्या होगा, एक दूरी होती है तो दूरी को हम सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी यही इसका आंसर है। तो
5.6 आ रहा है। तो इसको चलिए नापते हैं, देखिए प्रैक्टिकली आ रहा है कि नहीं। 5.56। तो देखिए यहाँ 5 है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये 5.5 है और 1 पॉइंट और बढ़त यानी 5.656 आ रहा है, यानी आपका ये विकर्ण की लंबाई इतनी ही होगी। आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिए और फार्मूला से निकाल के भी आपको आंसर दिखा दिए। कितना है आपका 5.6। विकर्ण की लंबाई पूछे 5.656। अगर रूट में केवल पूछे तो ये लिखेंगे √2 गुणे 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक भी आंसर सही है आपका। अगर पूरा दशमलव में पॉइंट में पूछे तो 5.656 आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो 16 सेंटीमीटर आ गया। और वर्ग का परिमाप पूछे तो वो भी 16 ही सेंटीमीटर आ गया। तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक साथ में जरूर लगाइएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।